जिनके पिताजी का सम्मान भाजपा नहीं कर सकी और 29 को सीट दे दिया, तो उसी प्रकार है कि हम नरेंद्र मोदी का हनुमान है। 6 सांसद है, उस हैसियत से उनको 36 सीट मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से 7 सीट कम है चिराग जी का। 29 सीटें अपने नाम कर लिए, प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके 29 सीट लिया तो क्या हो गया? और वहाँ मांझी जी और उपेंद्र जी को कम मिल गया। मान सम्मान देखिए कितना मान सम्मान होता है। उन्हीं के पार्टी को तोड़ करके भाजपा वाला 2 पार्टी में कर दिया। उनके पिता के मूर्ति को तोड़वा दिया, उनके घर को उजाड़ दिया। ये नहीं देख रहे हैं, ये तो गिरे हुए आदमी है जो जहाँ नहीं होता है लालच दिया वहाँ चले गए। चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स काम है। दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, सीजीए पर जब जूता फेंका गया है तो क्या चिराग जी देख रहे हैं? दलित को ऊपर अपमान हुआ तो चिराग जी क्या कर रहे हैं? मोदी का हनुमान बन के सोए हुए हैं। दलित का बहुत बड़ा नेता रामविलास पासवान जी, उसका अपमान करने वाला बीजेपी का नेता, और वहाँ चिराग पासवान है एकदम डम कर रहा है कि हम 29 को खुश हो गए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सुलझ गया है और सबके खाते में जो सीटों का बंटवारा था वो हो चुका है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 101 पर लड़ेगी, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की बड़ी जीत हुई है और 29 सीटें उनके नाम आई हैं। और अगर हम आरएलएम की बात करें तो 6 सीटें जो है इन दोनों के खाते में आई है। ऐसे में हमारे पीछे आम जनता है, इनसे बात करेंगे। सर, एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है, कैसे देखते हैं सीटों के बंटवारे को आप लोग? अब इंडिया का मैटर है तो इंडिया बताएगा जी। और वो सुलझाए हैं, उनका तो अभी पीसी हुआ नहीं है, लेकिन सबने ऐलान कर दिया तो उनका है। तो हम लोग का महागठबंधन का भी हम लोग का भी तय है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आरएलएम और हमको 6 सीटें मिली और चिराग पासवान की बड़ी जीत हो गई क्योंकि 29 सीटें मिली है, ऐसे में आप ये मान रहे चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ रहा है? देखिए, ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन चिराग पासवान जी का क्या लेते हैं? जिनके पिताजी का सम्मान भाजपा नहीं कर सकी और 29 को सीट दे दिया, तो उसी प्रकार है कि हम नरेंद्र मोदी का हनुमान है। और अधिकार है चिराग पासवान के नाम पर। जिसके बाप का सम्मान भाजपा नहीं कर सका, उस दलित जो दलित का बहुत बड़ा नेता रामविलास पासवान जी, उसका अपमान करने वाला बीजेपी का नेता, और वहाँ चिराग पासवान है एकदम डम कर रहा है कि हम 29 को खुश हो गए। मनवा लिए, 30 सीटों की डिमांड किए थे, 29 मिल गई। ये देखिए, सबसे पहले हम बोल दें कि उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन उनका 6 सांसद है, उस हैसियत से उनको 36 सीट मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से 7 सीट कम है चिराग जी का। हाँ, तो कम नहीं तो ज्यादा कहाँ से आएगा? जितना 5 सांसद है तो 2 कम है। और तो उनका हनुमान है, पशुआ हनुमान है, अपमानित होते हैं अपना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के खाते में कम सीटें आई, 6 सीटें, इसको कैसे देखते हैं? ये पिछड़ा है, दलित है, भाजपा कितना सम्मान दिया पिछड़ा दलित को आपको नहीं पता है? यही उपेंद्र जी और यही मांझी जी जब महागठबंधन में 2020 में थे तो इनको कितना सम्मान दिया गया था, कितना सीट दिया गया था। तो ये तो समझना है उनको कि कहाँ सम्मान है और कहाँ सम्मान नहीं है। आपके यहाँ तो मुकेश सहनी भी मुंह फुलाए हुए हैं, क्या होगा? नहीं, मुकेश सहनी मुंह एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। हमारा नेता लोग दिल्ली गए हैं, एकदम दिल्ली से ही सब कुछ फ्रेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देख रहे हैं एनडीए में सीट शेयरिंग के मसले को? कोई उसको नहीं होती, चलेगा नहीं। सीट शेयरिंग कर दिया, आप लोग पीछे रह गए, बताइए। सीट शेयरिंग करने से उसे क्या हो जाएगा? सीट शेयरिंग की है, ठीक है, जनता बदलाव की ओर चल दिया है। बिहार के जनता नहीं जान रहे हैं। चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स काम है। दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, सीजीए पर जब जूता फेंका गया है तो क्या चिराग जी देख रहे हैं? दलित को ऊपर अपमान हुआ तो चिराग जी क्या कर रहे हैं? मोदी का हनुमान बन के सोए हुए हैं। 29 सीट ले ली है, तो उससे क्या हो गया? 29 सीट ले लिया। वो तो आरा के में सभा में बोले थे कि हम 243 पर लड़ेंगे, उनको क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं है चिराग जी। अच्छा, हम और जिस तरीके से आरएलएम को कम सीटें मिली उसको कैसे देखते हैं? पिछड़ा है, पिछड़ा को भाजपा मान सम्मान दिया है कभी? नहीं देगा, इसलिए पिछड़ा है। पिछड़ा बंधुआ मजदूर, उसको बीजेपी आरएसएस वाले ने पिछड़ा को बंधुआ मजदूर समझता है, अति पिछड़ा को बंधुआ मजदूर समझता है। तो काहे ले ज्यादा टिकट देगा? बताइए, जेडीयू और बीजेपी 101 पे लड़ेगी, ज्यादा नहीं दिया है जेडीयू को एक भी? तो जेडीयू को दिए है, जेडीयू को जो दिए है 101, तो मान जाइए कि उनका का नीतीश जी का सम्मान किए हैं, तो वही न पता लगेगा, कुछ नहीं होती है। कैसे देख रहे हैं बाबा, सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया एनडीए में? अरे वो सब जो है ना आपसी नहीं होता है, खिचड़ी पकता है वो सब का, लेकिन खिचड़ी जो कच्चे ही रह जाता है समझ। कैसे कच्चा रहेगा? चिराग जी 29 निकाल लिए। चिराग कौन सी है? प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके चिराग झा है, चिराग मिश्रा है, और चिराग पासवान नहीं है। पासवान है ना, पासवान नहीं है, झा जी है, मिश्रा जी है।
पांडे है, वो जो है ना पासवान नहीं है, दलित नहीं है, वो अपने जाति का जब नहीं हुए, अपने परिवार की पार्टी है। आज उनका जात जो है ना, जो पासवान बोलते हैं पासवान है, अब पासवान के लिए क्या किया है बताइए। तो आरक्षण विरोधी का जो है ना, सीटों की बात करें बाबा, ये मुझे बताइए 29 सीटें अपने नाम कर लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके, 29 सीट लिया तो क्या हो गया? और वहाँ मांझी जी और उपेंद्र जी को सुनिए, कम मिल गया। मान सम्मान देखिए कितना मान सम्मान होता है। उन्हीं के पार्टी को तोड़ करके भाजपा वाला 2 पार्ट में कर दिया, उनके पिता के मूर्ति को तोड़वा दिया, उनके घर को उजाड़ दिया। ये नहीं देख रहे हैं, ये तो गिरे हुए आदमी है जो जहाँ नहीं होता है लालच दिया वहाँ चले गए। क्या लग रहा है 29 में से कितनी सीट निकाल लेंगे, जनता मानेगी? 5 सीट निकलेगा 29 में, 5 सीट ज्यादा नहीं निकले हमारा। ये बताइए कैसे देख रहे हैं, सुलझ गया एनडीए में, आप लोग कब करेंगे? मेरा भी सुलझ गया है। मुकेश सहनी तो गुस्सा है, हाँ? अभी जाने से पहले बोल के गए हैं कि कुछ ठीक कोई गुस्सा नहीं है मुकेश सहनी को, एनडीए वाला घोषणा कर देगा, मेरा भी सब सीट का कर दिया एनडीए वाला, कर दिया, तो कल परसों मेरा भी हो जाएगा। बताइए उपेंद्र जी और मांझी जी को इतना कम सीट तो दिया उनका जिस घर में गए हैं उपेंद्र जी से कोई पार्टी छूटा हुआ नहीं है। पार्टी बनाए थे तो नीतीश कुमार से बेचकर विधान परिषद में गए, फिर पार्टी इधर बना लिए, 2-4-5 सीट हो जाएगा तो दुकानदारी मेरा चलेगा। वो लोग का ना कोई पार्टी, उसका कोई सिद्धांत नहीं, चरित्र नहीं है। ये तो बेचने वाला पार्टी लोग है, दुकान खोला है ना, दुकान खोले हुए बेच रहा है अपना। अच्छा, चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स तो काम आ गया, 29 सीट ले लिए। क्योंकि कहने का मतलब है कि उनका अपना घर का मामला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो हनुमान हैं। अगर मोदी जी से इधर उधर हो गए तो सब पंजाब का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। चलिए, ठीक है ना? लोगों का मिजाज देखिए, यहाँ पे लोग भी हैं। कैसे देख रहे हैं एनडीए की सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है? युवा है आप, इंडिया अच्छा है, देख रहे हैं। अच्छा है, क्या लग रहा है चिराग पासवान निकाल लेंगे? 29 सीट मिल गई है, ना नहीं निकाल पाएंगे चिराग पासवान। प्रेशर पॉलिटिक्स तो काम आ गया उनका। देखिए सबसे ज्यादा मराया उन्हीं को गया है। 5 को उनका सांसद है, 5 सीट है सांसद, जिसको सीट तो कमी है उनके पास, उनको मिलना चाहिए 38 सीट मिलना चाहिए। 38 सीट हाँ। कैसे? अरे उनको 5 को सांसद है, 5 सांसद के हिसाब से 38 सीट मिलना चाहिए, कम सीट उनको कम मिला है अभी। लेकिन बात तो 23 पे चल रही थी, 29 मिल गया। 29 मिल गया, उसको कम है, बहुत कम है सीट उनको लिए, कम है। और हम और जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 मिला, सबसे कम। कैसे उसको देख रहे हैं? उनको देख कम मिला है उनको। चलिए देखिए, जनता की राय हम आपको दिखाने लाए थे। इसके साथ आपको बताएं कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और हमको सबसे कम सीटें मिली, 6-6 सीटें, और चिराग पासवान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और 29 सीटें अपने नाम कर दी। इसके बाद देखना होगा कि अब एनडीए में तो सुलझ गया है सीट शेयरिंग का मसला, लेकिन महागठबंधन में कब तक सुलझता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।